हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल ओवर हार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जो कल की वीडियो थी उसमें बताया था बुद्धि की परिभाषा के बारे में, डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। और दोस्तों, जो हम आज बात करने वाले हैं वो दोस्तों आपको पता ही है कि जो टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। अर्थात हम आज बुद्धि की विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो हम बुद्धि की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों, कल हमने बता दिया था कि मनुष्य पशुओं से इस वजह से श्रेष्ठ है क्योंकि पशु में बुद्धि का अभाव पाया जाता है और मनुष्य में बुद्धि होती है। और जो बुद्धि होती है इसके क्या क्या प्रमाण हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या जो फैक्टर्स हैं जो इनको वो प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम इसमें बात हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या है? बुद्धि है जो जन्मजात शक्ति है। अर्थात बुद्धि जो बच्चा है उसमें जन्म से ही पाई जाती है और यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। माता पिता से बुद्धि प्राप्त होती है कि माता पिता की बुद्धि का भी बच्चे की बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है और बुद्धि पर वंशानुक्रम वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है कि किसी बच्चे ने अच्छे घर में जन्म लिया है और उसका वातावरण ठीक प्रकार से अच्छा नहीं है तो उसकी बुद्धि पर इफेक्ट पड़ता है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि किसी लोअर क्लास फैमिली में से गरीब परिवार में बच्चा जन्म ले लेता है और उसके बाद में क्या है कि वो उसके आसपास का वातावरण है अच्छा है, शिक्षित फैमिली आस रहती है, उसका जो नेबरहुड है उसमें जो एजुकेशनल फैमिलीज हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं दोस्तों, उनका भी उस बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, क्या है कि आगे है बुद्धि सीखने की। बुद्धि कुछ नया सीखने की योग्यता है। बुद्धि तर्क व वितर्क करने की योग्यता है। मनुष्य जो तर्क वितर्क कर पाता है या बुद्धि के कारण कर पाता है। और बुद्धि चिंतन व मनन करने की योग्यता है। और दोस्तों, इसमें बात करते हैं कि बुद्धि विचार करना, जैसे हमने कोई प्रतिक्रिया की उस पर सामने वाले ने जो विचार किया या प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। और आगे क्या है कि बुद्धि समस्या समाधान व समस्या आने पर समायोजन करने की योग्यता है। कोई समस्या होती है तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या है कि समस्या में समाधान खोजते हैं। और दोस्तों, मूर्ख लोगों को देखा होगा वो समाधान में भी समस्या खोजते हैं। और दोस्तों, क्या है कि समस्या आने पर जो समायोजन करने की योग्यता है वो भी हमको क्या है कि बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होती है। और दोस्तों, फिर हम बात करते हैं शिक्षा द्वारा बुद्धि का विकास संभव है। शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा बुद्धि का विकास किया जा सकता है। और बुद्धि को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, एक फैक्ट के बारे में। जो दोस्तों हमारा फैक्ट क्या है कि दोस्तों बुद्धि बढ़ाने का एक फैक्ट है कि जो कोई बच्चा मंदबुद्धि प्रकार का है तो दोस्तों क्या है कि हम उसको क्रिएटिविटी वर्क करवा सकते हैं या फिर उसको जैसे उनको ट्रेनिंग दे करके कुछ बुद्धि में कुछ बदलाव किया जा सकता है। दोस्तों, पूर्ण रूप से उसको बुद्धिमान नहीं बनाया जा सकता मंदबुद्धि व्यक्ति को, पर क्या है कि कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह दे करके या कुछ क्रिएटिविटी रचनात्मक कार्यों में लगा करके और हम उसकी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, आगे बात करते हैं ज्ञान व बुद्धि में अंतर होता है। हम ज्ञान व बुद्धि को एक नहीं मान सकते। ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा बुद्धि का विकास होता है, हम ये मान सकते हैं। और आगे क्या है कि पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा क्या है कि जो पास्ट टाइम एक्सपीरियंस हैं उनसे हम उनके जो पूरे एक्सपीरियंसेस हैं उनके द्वारा हम सीखते हैं और उनको हम प्रेजेंट टाइम में हम उनको यूज कर पाते हैं। जैसे बचपन में यदि किसी बच्चे ने 3 पहिए की वो लकड़ी वाली गाड़ी चलाना सीखी थी और जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ 15-20 साल का हो गया तो साइकिल चलाना सीख लेता है, या फिर जैसे अब वो जैसे मैच्योर हो जाता है, टीनेज से थोड़ा बाहर आ जाता है एडोलेसेंस की तरफ, तो वो जैसे बाइक चलाना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, ये सब क्या है कि पूर्व अनुभवों को सीख करके और अब वर्तमान में उसका उपयोग करना सीख जाता है। किसके कारण? बुद्धि के कारण। और दोस्तों, क्या है, लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लिंग भेद है भाई, ये एक मिथक होता है लोगों में कि भाई लड़कियां कमजोर हैं, लड़के कमजोर हैं, या थोड़ा लड़कियों के बारे में ज्यादा ऐसे बोलते हैं कि भाई लड़कियां कमजोर होती हैं, बस लड़कियां ऐसी घरेलू काम के लिए बनी हैं। दोस्तों, ये क्या जेंडर बियास है, ये थोड़ी लोगों की एक संकीर्ण सोच है, हम ये कह सकते हैं। बाकी क्या है कि सभी समान होते हैं,
सभी का जो इंटेलिजेंस क्यूसेंट लेवल है सभी का काम करता है, सभी में बुद्धि लब्धि पाई जाती है। और दोस्तों हमने आज जो बुद्धि की विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस था, उस टॉपिक पे बात की। और दोस्तों जो हम कल बात करने वाले हैं, जो बुद्धि के फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो दोस्तों आज हमने ये बताया है। तो चलो अब जो आगे कल डिस्कस करेंगे, तो हम जो इंटेलिजेंस क्यूसेंट का जो फॉर्मूला है MA/CA/2200, इसके बारे में बात करेंगे। या बुद्धि लब्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है इसके बारे में बात करेंगे। तो बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने जो दोस्त हैं जो CTET व RET व किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप उनको शेयर कर सकते हैं। और आप जो इस समय चल रहा है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स।